मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। से चलने वाले इस नियमित कार्यक्रम, जो कि एक ध्यान और एक्सपीरियंस का शेयरिंग का जो कार्यक्रम हम नियमित रूप से कर रहे हैं, आप सभी गुरु भाई बहनों का उसमें बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूं मैं, और सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और गुरुदेव की कृपा से हम सभी अपनी अनुभूतियां जो हमें जीवन में इस सिद्ध योग के माध्यम से, जो कि एक ऑटोमेटिक योगा है, अपने आप स्वतः होने वाला योग है, जिसमें कुंडलिनी जागृत होकर के कई प्रकार के बंद मुद्राएं प्राणायाम करवाती है और व्यक्ति के अंदर आंतरिक और बाह्य रूपांतरण होता है। आंतरिक रूपांतरण में व्यक्ति अपने यानी इस जीवन में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है, और बाह्य रूपांतरण हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में भी हम सुख समृद्धि और अपनी संपन्नता और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस निमित्त हम यहाँ पर सभी एकत्र होते हैं। तो इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए मैं आमंत्रित करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच पर अपनी अनुभूति या अपने अनुभव जो भी हैं या कोई जिज्ञासा है तो यहाँ पर मंच पर शेयर करें, जिससे कि नए गुरु भाई बहन जो जुड़ते हैं उनको भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करें, और साथ ही साथ हम अपनी साधना को भी बिल्कुल पुष्ट करें। आशीर्वाद गुरुदेव का बना रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। बच्चे का जय गुरुदेव स्वीकार कर। बिल्कुल गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, कोई आपके अनुभव रहे हो या काफी समय आपको बोले हुए हो गया, कोई आप में महसूस हो रहा हो तो आप मंच पर रख सकते हैं। मैं तो अब जय गुरुदेव ही करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, बहुत दिन हो गए। मैं भी क्या अभी किसानी में लगा हुआ हूँ फिलहाल, तो समय भी अब आज इच्छा हुई कि चलो आज थोड़ी जय गुरुदेव कर लूं, मतलब थोड़ा बस ही बालक बालक से जय गुरुदेव करवा लूं। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत जय सुंदर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी ठीक है गुरु भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और कोई भी और गुरु भाई अपना हैंड रेज करें, अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपनी बात मंच पर साझा करें। डीके त्रिपाठी जी, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो जब ज्वाइन किया था तो आवाज नहीं आ रही थी, वीडियो चलते चलते रुक गया था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस एक गुरु बहन की आवाज आई थी उसके, और तभी आवाज आई। तो कोई मतलब मेरे अभी आ रही है गुरु भाई आपको आवाज? नहीं, अभी तो क्लियर आवाज आ रही है अभी। जी, तो गुरु भाई कोई भी और आपका विषय हो तो आप रख सकते हैं मंच पर। नहीं, बाकी कल वो पंकज जी से बात हुई थी, विषय कल ही रखेंगे, आज तो नहीं। कल रखेंगे, संडे को रखेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये आवाज नहीं आ रही थी, मेरे एंड पे प्रॉब्लम था, ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम था आज। हाँ, कहीं ना कहीं लॉगिन में रह जाती गुरु भाई, टेक्निकल कई बार नेटवर्क का भी इशू हो जाता है। आ रहा था, ये गुरु जी का प्रवचन चल रहा था, लेकिन आवाज एकदम नहीं आ रही थी। लास्ट के 5 मिनट आवाज एकदम नहीं आ रही थी, तो वही मैं जानना चाहता था मेरे। नहीं गुरु भाई, उसमें बंद कर देते हैं कई बार। स्पीच जब गुरुदेव स्पीच के लिए बोलते हैं और मंत्र सुनाते हैं तो मंत्र के बाद बंद कर देते हैं, फिर ध्यान के लिए करते हैं। अच्छा, मंत्र भी नहीं सुनाई दे रहा था, मंत्र भी नहीं सुनाई दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई, रेगुलर मंत्र चलता है और गुरुदेव का मंत्र आप सुन सकते हैं। सुनाई नहीं दे रहा था, लास्ट में 5 मिनट नहीं सुनाई दिया वो। फिर गुरु बहन ने आके बोला ध्यान चालू करिए, बस उनकी वाणी सुनाई दी। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऑडियो आवाज बंद हो गई थी 7-8 मिनट पहले। कोई बात नहीं गुरु भाई, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, टीम काम करती है, कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यू हो जाता है आगे से जो है ना। बिल्कुल आप
इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रयास हमारा ऐसा रहेगा। बस और सेशन में गुरु भाई DK त्रिपाठी जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें यदि कुछ बोलना ना हो तो। सेशन माइक में मेरा महेश कुमार जी दत्ता गुरु भाई जुड़ चुके हैं। तो महेश जी गुरु भाई, आपका इस सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को जय सर, आप गुरुदेव। भी गुरु भाई, आप अपना कैमरा, अपना माइक जो है म्यूट करें प्लीज। गुरु भाई, आपका काफी इंतजार रहता है सेशन में, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बिना समय अपने व्यतीत किए अपनी जो अध्यात्म यात्रा है उसको शुरू करें, जहां से आपने पिछले सेशन में रोकी थी, जहां से हमने सुना था उसके बाद से। बीच बीच में कोई प्रश्न होगा तो वो भी हम ले लेंगे। सभी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव जी। देखिए, एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बार बोला है कि जैसे शेर का बेटा शेर ही होता है, ऐसे सिद्ध गुरु का हर बेटा सिद्धि होगा जी। तो ये मन में अपने पहले विश्वास आपको जागृत करना है, संकल्प पैदा कर लेना है, शक्ति आपको जगा लेना अपने मन में कि मैं सिद्ध का बेटा हूँ, मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। ना ऐसे गुरु धरती के ऊपर आते हैं, ना हैं, इनकी मात्र तस्वीर से ध्यान होने लगे। पहले ये विश्वास आपके मन में जब घर कर जाएगा तभी आप इस साधना में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि गुरुदेव से मिलना ये एक घटना है, एक चमत्कारी घटना है। गुरुदेव से मिलना, गुरुदेव से जुड़ना। जब आप गुरुदेव से मिलेंगे तो आपके अंदर भक्ति भाव पैदा होना चाहिए। जितनी भक्ति आपकी गुरु के प्रति, गुरु भक्ति तेज होगी, उतना साधना में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भक्ति मार्ग है। गुरुदेव आपको बड़ी विचित्र अनुभूतियां कराएंगे, आपके शरीर को स्वस्थ कर देंगे। वो जो अनुभूतियां होती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हमारा ये भौतिक जगत है तो आपकी भौतिक समस्याएं हल होंगी जी। दूसरे नंबर के ऊपर क्या पारलौकिक जगत है जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो गुरुदेव आपको पारलौकिक जगत की अनुभूतियां कराएंगे, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के अनुभूतियां कराएंगे, सपने में अनुभूतियां कराएंगे, योग निद्रा में कराएंगे, नींद में कराएंगे। लेकिन इसके ऊपर एक तीसरी अवस्था और है जिसको हम अध्यात्म जगत बोलते हैं। उस अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का संकल्प भी हर सिद्ध योगी के मन में पैदा होना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाना है। और आध्यात्मिक जगत का प्रवेश जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से खुल जाता है तभी होता है जब आपका सत्वगुण बहुत उच्च कोटि का हो जाता है और सत्व ज्योति प्रकट हो जाती है, शुद्ध आत्मा आपको दिखाई देती है, तब आप सत्वगुण में उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के योग्य कहलाते हैं। कि वहां से तीनों गुण आपका आध्यात्मिक जो सत्वगुण है वो भी आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देता है, छूट जाएगा वो भी, सत्वगुण भी। तो जब सत्वगुण शुद्ध हो जाता है, ज्योति आपको दिखाई देती है, शुद्ध आत्मा प्रकट होता है, तो सत्वगुण जो होता है वो रजोगुण को, तमोगुण को दबा देता है। तो गुरुदेव ने कहा एक एक गुण को जीतते चलो, आगे बढ़ते चलो, एक एक तत्व को जीतते चलो, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ते चलो। तो गुरुदेव ने यह भी कहा कि मैं सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल चुका हूँ। तो पतन का मतलब ये नहीं होता कि गुरुदेव सत्वगुण तमोगुण को नष्ट कर देते हैं। तमोगुण कभी नष्ट नहीं होता, रजोगुण कभी नष्ट नहीं होता, सत्वगुण कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये तीनों गुण सृष्टि को चला रहे हैं। यही भगवान गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये तीनों गुण मुझ में हैं, मुझ में भी हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अब ये विलक्षण बात है, एक जो समझने वाली बात है, छोटी सी बात है कि ये तीनों गुण मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो मैं उनमें नहीं हूं, ये विचार करने वाली बात है। तो जब सत्वगुण में आत्मा प्रकट होता है, साधक को ज्योति दिखाई देती है, साधक का सत्वगुणी हो जाता है, तो रजोगुण क्या करता है? तो रजोगुण आपको बहुत चंचल है, रजोगुण तो रजोगुण आपको शांति देता है, आपका मन शांत हो जाता है। तो शांति होने से क्या होती है कि दिव्य शक्ति आप में बढ़ जाती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, और 10-10, 20-20 घंटे काम कर बिना अनवरत, बिना थके काम करने के योग्य बन जाते हो। तो ये रजोगुण का रूपांतरण हो गया। जो आपको चंचल स्वभाव से आपको पहले बैठा नहीं देता था, आपके मन को टिकने नहीं देता था कि जगह के ऊपर, रोज नई नई मुसीबतें खड़ी करता था, रोज नए नए आपके सामने ऑब्जेक्ट खड़े करता था, रोज डिमांड करता था ये करो वो करो, शांत हो जाता वो। अब ऐसी तमोगुण दब गया, तो तमोगुण क्या करता है?
तमोगुण ही आपको साम्य अवस्था में रखता है, संभाव में रखता है। तमोगुण ही आपको शांति देता है। तमोगुण से ही आप निद्रा में शक्ति अर्जित कर लेते हो। तमोगुण का ही रूप जो है योग निद्रा है, उसमें आप शक्ति गेन करते हो, तो आपको दृष्टांत भी होते हैं। तो ये तमोगुण और रजोगुण सत्वगुण तीनों गुण जो हैं प्रकृति में अगर उनका माइनस पॉइंट है तो उनका प्लस पॉइंट भी है। तो अध्यात्म जगत में गुरुदेव से मिलना, गुरु में भक्ति पैदा करना एक भाव है। गुरुदेव से आप मिले, गुरुदेव से मिले और गुरुदेव में मिले, इस फर्क को समझिए आप पहले। गुरुदेव से मिले और गुरुदेव में मिले। जब साधक गुरुदेव में मिलता है तभी साधना उसकी आगे बढ़ती है। अगर वो गुरुदेव से मिलता है तो वो भक्ति मार्ग में रहेगा। तो भक्ति मार्ग जो है हृदय चक्र से ऊपर नहीं जाता। अगर आप भक्ति मार्ग में स्थिर हो गए और आपकी भक्ति गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ है, बहुत गहरी है, हो सकता है गुरुदेव आपके सारे चक्र कभी भी खोल दें, ये उनके ऊपर है। लेकिन साधना के मार्ग के ऊपर जब आप गुरु में मिलते हो तो शक्ति अपने आप ही आपको ऊपर लेकर जाती है। शक्ति अपने आप ही आपको ऊपर बढ़ाती रहती है। शक्ति अपने आप ही आपको पांडव जगत से पार ले जाती है। शक्ति अपने आप ही आपको अध्यात्म जगत में प्रवेश कर देती है, करा देती है आपको। वो कुंडली शक्ति है, वो एक बार जागृत होने के बाद वो बैठा नहीं, वो आराम नहीं करती। उसको तो बड़ी बेचैनी है अपने पति से मिलने की, परमात्मा से यहाँ मिलने की। तो वो बेचैनी आप में प्रकट होगी। जितनी तीव्र साधना आपकी होगी उतनी बेचैनी आपके अंदर होगी। तो कुंडलनी एक तनाव की साधना है, एक टेंशन की साधना है, बेचैनी की साधना है। उसको ललक है अपने पति से मिलने की, तड़प है उसके अंदर। और उस तड़प के अंदर बेचैनी किस बात की, हमारे अंदर बेचैनी किस बात की कि हमारे रास्ते में अवरोध है, हमारी आदतें ठीक नहीं है, हमारे संस्कार ठीक नहीं है, हमारा शरीर अच्छा नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। वो सारी रुकावटें जो है हमारे शरीर के अंदर है। और गुरुदेव ने कहा कि मैं वो शरीर रूपी विज्ञान को पढ़ाने निकला, ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ। तो आपको अपनी सारी समस्याओं को पढ़ते जाना, उनको गुरुदेव को अर्पित करते जाना, डिमांड नहीं करनी है। अगर आप और समस्याएं पैदा करोगे तो और डिमांड पैदा करोगे, शक्ति का प्रभाव उस पर हो जाता है। तो एक व्यक्ति की अच्छा, दूसरी बात का जो बीमारियां दूर होती हैं वो बीमारियां कुंडली दूर नहीं करती। कुंडली का काम बीमारियां दूर करना नहीं है। कुंडली तो गुरुदेव में जगह ही तो अपने बेचैन अपने पति से मिलने के लिए। वो रास्ते में जितने उसको अवरोध दिखाई देते हैं, वो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटाओ, ये हटाओ, वो हटाने के चक्कर में बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। वो हटाने के चक्कर में आपकी भौतिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। वो हटाने के चक्कर में आपकी आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन कुंडलिनी ये काम नहीं करती, ये काम उसका बाई प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाता है। ये गुरुदेव में से मिलना, गुरुदेव में मिलना। तो आप गुरुदेव में मिलते हैं तो वो ज्ञान जैसे ही वो प्रकाश प्रकट होता है, वो प्रकाश आपको प्रकाशित करता है, ज्ञान आपके अंदर से प्रकट होने लगता है। आपको किसी शास्त्र को पढ़ने में रुचि खत्म हो जाएगी आपकी। आपको कोई बोले कि गीता पढ़ लो, आपको कोई बोले रामायण पढ़ लो, आपकी रुचि नहीं रहेगी उसमें। क्योंकि सार रूप में जो वेदों का ज्ञान होता है वो आप में प्रकट हो गया कि वेदों के 3 ही शब्द मेन है, सत्य से सत्य की ओर चलो, तो आप तो चल पड़े। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर चलो, तो आप तो चल पड़े। तो तीनों जो शब्द जो है उसके मेन वाक्य हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, और एक और है। तो वो तीनों जो शब्द है वो तीनों आप वेदों का सार आपको अंदर से प्रकट हो गया आपके। ऐसे गीता के श्लोक है, आपको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है उनको कि क्षर क्या, अक्षर क्या है, क्योंकि वो सब आपके अंदर से विज्ञान पकड़ हो गया कि क्षर भंगुर क्या है, क्षर क्या है, खत्म नष्ट होने वाली चीज क्या है, अक्षर क्या है तो नष्ट नहीं होगा, वो इनसे ऊपर क्या है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये सारा ज्ञान विज्ञान आपके अंदर से प्रकट होगा। तो ये अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान का मतलब है अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। कि क्या है कि ये जैसे आप अध्यात्म की ओर मुड़ते हो तो धीरे धीरे आपका मोह नष्ट होना शुरू हो जाता है।
मोह आपको जन्म लेने से बचाता है, नए नए जन्म लेने से बचाता है, क्योंकि तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, मोह सकल व्याधिन का मूला, तिन से उपजत निधि भवशूला। मोह की वजह से ही साधक को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कि जैसे ही आत्मा प्रकट होता है आपका, या आपको ज्योति का दर्शन होता है, तो आप में सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य जो है वो आपको भय से बचाता है, आपको कभी डर नहीं लगेगा। आत्म दर्शन से आप झूठ बोलने से बच जाते हो। जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है आपके मन में कोई शंका नहीं रहती। जैसे ही अंदर से प्रेम प्रकट होता है आपके अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाती है। जैसे आपको गुरु के ऊपर विश्वास हो जाता है आप दुखी होने से बच जाते हो। तो जैसे कर्म आपके निष्काम कर्म योगी हो जाते हैं, आपको सफल होने से या असफल होने से आप भयभीत नहीं होते। कितनी विलक्षण साधना गुरुदेव ने हमें दे दी है। समझदारी, जवाबदारी, वफादारी, ईमानदारी आप में अपने आप आ जाती है। तो ये सिद्ध योग है। ये सिद्ध योग से शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो हर साधक को गुरुदेव से जुड़ने के बाद, गुरुदेव से मिलने के बाद गुरुदेव में मिलना है। पहले गुरुदेव से जुड़ना है, फिर गुरुदेव में मिलना है। तो ऐसी ही मेरी अनुभूतियां चलती रही, धीरे धीरे पारलौकिक जगत की अनुभूतियां होती रही। तो 2-3 साल, 4-5 साल में पारलौकिक जगत में घूमता रहा, लोग परलोकों की सैर करता रहा। एक बार मैं थक गया तो मेरे को मन में आया कि गुरुदेव थक गया हूँ, मेरे को किसी लोक परलोक नहीं जाना, अब मेरे को आप ऊपर की यात्रा बताओ, आपने क्या है। उस दिन से गुरुदेव ने मेरे को ऊपर की यात्रा शुरू, अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई, वास्तविक अध्यात्म की यात्रा। तो गुरुदेव ने उन ऋषि मुनियों से आशीर्वाद दिलवाया जिनको हम ध्रुव तारा, जिनको हम सप्तऋषि बोलते हैं, जिनको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। वो बिंदु क्या है, क्योंकि एक सृष्टि में सारी सृष्टि चलायमान है, एक ध्रुव तारा ही अटल है। तो अंतर में क्या ज्ञान और विज्ञान है उसका, ध्रुव का, उस तारे का, वो अंतर ज्ञान विज्ञान आपके अंदर अपने आप ही प्रकट होगा। मेरे बताने से आप किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला कि ये अनुभूति का विषय है। हमारी सारी साधना जो है वो सेल्फ रियलाइजिंग है, सेल्फ विजुअलाइजिंग है। हम बातों का जमा खर्च नहीं कर सकते कि महेश कुमार दत्ता बहुत अच्छा बोलता है, फाना आदमी बहुत अच्छा बोलता है। भैया ये साधना में महेश कुमार दत्ता की आपको जरूरत ही नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता, मैं भी नहीं आ सकता। वो मेरे से बात करने से या मेरी बातें सुनने से एक इंस्पिरेशन है कि हाँ वो ऐसा, उनको ऐसा हुआ तो हमें भी ऐसा हो सकता है, हर व्यक्ति को ऐसा हो सकता है। तो गुरुदेव ने भी ये कहा है, मुझ में परिवर्तन आया है तो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू सरेंडर। तो एक ही बात है। तो हमारी सारी फिलॉसफी एक ही है। दूसरी बात क्या है कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमें सबसे पहले गुरुदेव की वाणी को हजारों बार सुनना है, क्योंकि जब आप हजारों बार सुनेंगे आपको 1000 बार उसमें नई बात मालूम पड़ेगी। प्रचार करने से पहले आपको गुरुदेव की जो कोर फिलॉसफी है उसको भूलना नहीं है, उससे हिलना भी नहीं है इधर उधर। कि ये हमारी साधना तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। 2 धारी तलवार है गुरुदेव का मंत्र। वो आपकी गर्दन या तो उड़ा देगा या आपको अमरता दे देगा। तो इस साधना में आपको बिल्कुल फूक फूक के कदम रखना है, गुरुदेव के प्रति ही समर्पित रहना है और किसी की नहीं सुनना। आप गुरु और आपके बीच में, भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, किसी का आवश्यकता नहीं है आप। लेकिन संकल्प आपका अध्यात्म का होना चाहिए, संकल्प आपका अपने आप को जानने का होना चाहिए कि मैं गुरुदेव से मिला हूं और मुझे गुरुदेव से मिलना है। दत्ता जी, गुरु भाई मैं बीच में थोड़ा सा आपको रोकूंगा। कोई जिज्ञासा है या कुछ अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र आईडी से गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। दत्ता जी गुरु भाई को बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। आप जी विषय बहुत सुंदर चल रहा है। मैं बीच में, क्योंकि आपने जो विषय रखा इसके बीच में मुझे एक विषय ध्यान में आ गया, तो उसको थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने स्वयं बताया, गुरुदेव भी स्वयं कहते हैं कि आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं है। जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से अपेक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कुछ तथाकथित स्थानों पर कुछ गुरु भाई बहन गुरुदेव के दर्शन से लेकर एक इतर फिलॉसफी प्रकट कर रहे हैं कि आपको 40 दिन ये करना है और ऐसा करना है। तो इस विषय में भी थोड़ा साधकों का, क्योंकि साधक बहुत भ्रमित हो जाते हैं, नए साधक और पुराने साधक भी,
तो इस विषय में भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए गुरु भाई, कि उन साधकों को सही दिशा गुरुदेव के दर्शन से वो जुड़े रह पाए। जी गुरु भाई। देखिए क्या है कि मैंने जैसे कहा कि गुरुदेव के और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। तो इस साधना में क्या है कि देखिए, एक साधना ये कैसी है, तो हमारी साधना ऐसा मान के चलिए कि भगवान का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ जी तो मत्स्य अवतार हुआ तो या मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि एक मछली थी, वो पानी के अंदर अपने रिश्तेदारों के साथ खाती थी, पीती थी, सोती थी, घूमती थी। एक दिन गंगा मैया आई, उसके सर के ऊपर हाथ फेर के वापस चली गई। उसको बड़ा आनंद आया। उसने पहली बार वो विचित्र आनंद को अनुभव किया। उसने सोचा कि मुझे गंगा मैया से मिलना है। उल्टा तैरना शुरू किया। तो जैसे उल्टा तैरना शुरू किया तो वही पानी जो उसको पहले सपोर्ट किया करता था, अब उसका विरोधी हो गया। ऊपर से पत्थर लुढ़कते हुए आ रहे हैं, हवा तेज हो गई है, हवा उसको ढकेल रही है पीछे को, पत्थर लुढ़कते हुए उसके सर पे गिर रहे हैं, लोगों ने कांटे डाले हुए हैं, किसी ने जाल बिछाए हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझसे भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो इस साधना के वेग को सहन नहीं कर पाते और वो छोड़ के भाग जाते हैं। इस साधना में खोटे सिक्के नहीं चलेंगे। जी गुरु भाई। यहाँ शुद्ध ये शुद्ध सोना, यहाँ टका सोना चलेगा, खरा सोना। ये हमारी साधना ऐसी है। गुरुदेव ने कहा कि मुझसे अगर गलत लोग भी जुड़ जाएंगे, कई की स्वार्थवश जुड़े जाते हैं, कोई बात नहीं, जुड़ने दीजिए उनको, क्योंकि हमारा काम जो है संपूर्ण मानव जाति का विकास है। तो अगर कोई साधक साधना में आके किसी को कुछ कोई पद यश पाना चाहता है, कोई धन पाना चाहता है, किसी कोई अपनी बीमारी ठीक करना चाहता है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो अगर कोई साधक किसी को भ्रमित करना चाहता है, वो कोई भ्रमित होना चाहता है, तो हम उसको नहीं रोक सकते। कि हमने गुरुदेव को जाना, हम गुरुदेव से मिले, तो हम गुरुदेव से मिले, हमने उनके वीडियो देखे, या हम आज मिले हैं तो हमने गुरुदेव से वीडियो देखे हैं उनके, हमने उनकी वीडियो सुने हैं, तो हमने समझ लिया। तो हमने जितना समझा हमें उतना ही मिलेगा ना। जी तो हमें कोई और कोई समझा, हमें कोई महेश कुमार दत्ता समझाए, उसका क्या मतलब है? महेश कुमार दत्ता वो समझाता है जो महेश कुमार दत्ता को मिला। तो गुरुदेव ने भी कहा, यही कहा कि मुझे जो रूपांतरण मुझ में आया वो आप सब में आ जाएगा। ड्यू टू सरेंडर, सब्जेक्ट टू सरेंडर। तो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जब खोटे सिक्के मुझसे आके मिलेंगे तो वो साधना के वेग को सहन नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे 2, 4, 5 सालों में। तो हमें आलोचना से, प्रति आलोचना से बचना है, क्योंकि इस युग में हर व्यक्ति को यश पाने के लिए आया, कोई धन पाने के लिए आया, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को शादी करानी है, किसी को कुछ कराना है। सब व्यक्ति सही है, भगवान के ऊपर सबका अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति गुरुदेव के नाम से यश पाना चाहता है, पाने दीजिए उसको। हम बीच में रोड़े अटकाने वाले कौन होते हैं? कोई धन पाना चाहता है तो पाने दीजिए उसको। हम रोड़े अटकाने वाले कौन होते हैं उसके? कि ये साधना इंडिविजुअल है। तो जो भ्रम में आना चाहता है, जिसको भ्रमित होना, वो भ्रमित होगा। तो गुरुदेव ने कहा ये क्रमिक विकास है, क्रमिक रूप से साधक आगे बढ़ता है। तो अगर भ्रम फैलाने वाले हैं, कालनेमी जैसे राक्षस जो है, हनुमान जी का रास्ता रोकने आएंगे। अब तो हनुमान जी थे, उन्होंने उसको मार डाला। तो ऐसे भ्रमित करने वाले लोग पैदा होते रहते हैं, होते रहेंगे। गुरुदेव ने भी कहा है, जीसस ने भी बाइबल में कहा कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन तुम उनकी बातों में मत आना और धैर्य से आगे बढ़ते रहना। और ये कहा कि जो धैर्य से आगे बढ़ता रहेगा अंतिम समय तक, वही मुझ तक पहुंचेगा। जी गुरु भाई, बिल्कुल गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि आपको निष्ठा भाव से देखना है और धैर्य रखना है। वास्तव में 2 चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी कार्य करती है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। जी नहीं, लेकिन एक बात वो समझिए कि हमारे जो गुरु भाई भी रजोगुण में हैं अभी, तो रजोगुण का जो स्वभाव है वो ईर्ष्या और द्वेष का रहता है। तो एक दूसरे को नीचे गिराने का रहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का रहता है, एक दूसरे के प्रति स्वार्थ की भावना में रहती है। ये रजोगुण में रहता है। जब तक साधक उच्च सत्वगुण में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर ऐसा भाव चलता रहता है कि उसकी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद कैसे,
जैसे स्त्रियों में भाव स्वरूप चेतना रहती है, ये तो ऐसे साधक जो है उसको कैसी अनुभूतियां हो रही है, मेरे को क्यों नहीं हो रही, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये रजोगुण का स्वभाव है। तो इसमें कोई साधक हमारे रजोगुण के गुरु भाई बहन आपस में अगर ईर्ष्या द्वेष के कारण एक दूसरे लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, या उनको दर्शन समझ में नहीं आता तो वो दूसरे तरीके से अपनी मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, या इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये अद्वैत मार्ग है जी। तो अद्वैत मार्ग के बारे में आज तक किसी ने सुना ही नहीं था कि अद्वैत मार्ग होता क्या है। हम लोग रोज शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो शिवलिंग जो है हमारा प्रतीक रूप है उस अद्वैत मार्ग का, उससे अच्छी कोई प्रतीक बन ही नहीं सकता। लेकिन उसको समझता कौन है? कोई नहीं समझता। हम इतने समझ बैठे कि हमें उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के आना। तो ये अद्वैत मार्ग है, इसके बारे में जानकारी लोगों को बिल्कुल नगण्य रूप से है, बहुत कम लोगों को है। लोग भक्ति मार्ग में हिंदुस्तान में ज्यादा है या मूर्ति पूजा में भी ज्यादा रहे हैं। वो जो चेतना हमारी अध्यात्म की चेतना आती है उसको हम भूल बैठे हैं। उसी के कारण हमारी सारी की सारी समस्याएं। आत्मा इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी का प्रभुत्व स्वीकार ही नहीं करता, किसी का अंडर में काम नहीं करता। वो जहां जाएगा वो भली नौकर हो, वहां पर उसके ऊपर 100,000 आदमी हो, वो 1000 आदमियों के ऊपर भारी है, वो सब उसकी सुनते हैं। ये सृष्टि का विधान है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो आपका आत्मा जितना शक्तिशाली होगा, दूसरी आत्माएं उसके सामने वैसी बौनी नजर आएंगी। स्वाभाविक है ये प्रकृति का नियम है। पर गुरुदेव हमारे परमात्मा है, तभी हम उनके सामने सर झुकाते हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को आत्मरूप समझते हैं। ऐसे ही सृष्टि का विधान है, ऐसे ही देवताओं का कैडर बना हुआ है कि ये महादेव है, ये देवों के देव हैं, ये इंद्रदेव हैं, ये वरुण देव हैं। तो एक श्रृंखला बनी हुई है। इंद्र कौन बनता है उसका भी हिसाब है कि इंद्र कौन बनेगा, इतने पुण्य है उसके, इतने साधना है उसकी। तो ऐसे ही हर साधक में ऐसा भाव चलता रहता है ईर्ष्या और द्वेष का। ये चलने दीजिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसी भाव से निकल के आगे बढ़ेगा। वो जब उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष अति बढ़ जाएगा, तभी गुरुदेव उसकी सफाई कर, तभी उसको काटेंगे ना गुरुदेव जी। किसी साधक में ईर्ष्या बहुत बढ़ जाएगी, तभी नष्ट करेंगे गुरुदेव। इसकी झूठो बोलने की भावना बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, तभी गुरुदेव उसको नष्ट करेंगे। किसी काम की भावना बिल्कुल गुरुदेव सर के ऊपर चढ़ा देंगे, तभी नष्ट करेंगे उसको। तभी प्रेम पैदा होगा उस काम से, तभी क्रोध से क्षमा पैदा होगा, तभी लोभ से दया भाव पैदा होगा, दान की वृत्ति पैदा होगी। तो ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इनका सबका रूपांतरण होता है। इस साधना में पाना कुछ नहीं होता, इस साधना में सब खोना ही खोना होता है। लेकिन खोते 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 आपको मालूम पड़ जाता कि आप कौन हो, तो मालूम पड़ जाता कि यार वो जो वो है वही तो मैं हूं। तो पाना क्या खोना क्या, सब मेरा ही है। क्योंकि इसको समझ में आया था कि लेकर तो इस संसार से कुछ जाना ही नहीं है। तो इस संसार से लेकर नहीं जाना तो करके क्या जाना है। तो वो जो करके जाता है उसको हम निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। तो जो करके जाता है वो उसके कर्म ऐसे होते हैं जैसे सूर्य के कर्म है, जैसे चंद्र के कर्म है, जैसे वायु है, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी में आप कितनी गंदगी फेंको, उसमें वो ऊपर पेशाब करते रहो, लैट्रिन करते रहो, वो आपको तब भी मीठे मीठे फल देती है, उपजाऊ है, फूल देती है, वो आपके देती है। जितनी मर्जी गंदगी फैलाओ, जितना मर्जी खोदो उसको, वो आपको कुछ ना कुछ देती रहती है। जल है, उसको आप कितना मर्जी दूषित करो, वो आपको देते ही देता रहता है। वायु को आप कितना प्रदूषित करो, वो आपको देती रहती है। अग्नि को आप कितना भी मेला कुचैला करो, आप वो आपको शुद्ध करती रहती है। तो प्रकृति में जो पांचों तत्व हैं वो हमें शुद्धिकरण दे रहे हैं। वो सब इस प्रकृति में, परमात्मा की प्रकृति में सब देते ही देते हैं। आपसे कोई कुछ नहीं लेता, कोई कुछ चाहता भी नहीं आपसे। तो ये निष्काम कर्मयोग आपके अंदर अपने आप ही उदय हो जाता है। तो इसके होने से क्या होता है कि साधक में कोई भी काम करता है उसमें वो सफल हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सफल हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो वो अविरल काम करता है। वो समाज को सुधारने का काम करेगा, गुरुदेव का प्रचार का कार्य करेगा, या किसी से बातें करेगा, अनवरत करेगा। चाहे उसकी लोग आलोचना करें, उसकी बुराई को भी आलोचना करने वाले करेंगे लोग उसकी। जब भी कोई सत्य के मार्ग के ऊपर चलता है उसको उसकी आलोचना नहीं होती, लोग उसको मारने के लिए तैयार रहते हैं, मार ही डालते हैं। जीसस जैसे लोगों को, सुकरात जैसे लोगों को,
बुद्ध के मुंह पे थूकते रहते हैं, महावीर के कानों में कीले गाड़ते रहते हैं, गुरु नानक को पत्थर मारते रहते हैं। ये स्वाभाविक है। इसीलिए सत्य के जो साधक होते हैं वो चुप कर रहते हैं, आते नहीं सामने, क्योंकि वो सत्य को जान जाते हैं। तो कहते क्या जरूरत है, जान तो लिया सब कुछ। तो बहुत कम लोग हैं, गुरु हैं, जो इस धरती के ऊपर मानव रूप में आकर लोगों के सामने आते हैं। और जब वो सामने आते हैं तो वो सारे लोगों की गंदगी को उनको सहन करना पड़ता है। जैसे मेरी पोस्ट है कि सबकी पीड़ा के साथ बता अपने मन की जो जोड़ सके, ले चले यहाँ तक उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। तो गुरुदेव ने कितना बड़ा लोक कल्याण का बीड़ा उठाया, सबकी व्यथा को, सबकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। तो ये कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? जिसके पास उस नाम का खजाना होगा, वही ये पीड़ा ले सकता है। आप 100 रुपये आपने कमाया और आपके पास कोई दो लोग मांगने आ गए, आपने 50 रुपए दे दिए, आप तो खाली हो गए। और आपके पास 10 लोग आ गए तो आप उसको कहाँ से दोगे? तो वही देगा जिसके पास अक्षय भंडार होगा। तो मेरे गुरुदेव के पास अक्षय भंडार है। हजारों नाथ योगियों की कमाई, हजारों वर्षों की कमाई गुरुदेव दोनों हाथों से लुटाने निकले। लूटने वाला चाहिए, गुरुदेव को लूटने वाला चाहिए। आज भी वो लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जितना गुरुदेव से प्रेम करना चाहते हो, लूट लो उनको। विषय पे बात करना चाहूंगा कि जैसे गुरुदेव स्वयं जब स्पीच शुरू करते थे और स्पीच में स्टार्टिंग में ही कहते हैं कि भारत धर्म प्रधान देश है और यहाँ पर अनेक धर्म है, और मैं आपको एक ऐसी पद्धति बताऊंगा, साधना का एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप दर्शन की जानकारी लेकर के साधना करेंगे तो आपको जीवन में कठिनाई नहीं आएगी साधना के दौरान। तो गुरु भाई वो ऐसी क्या, मतलब उन्होंने क्या तरीका या क्या नॉर्म्स तय किए थे कि साधना के द्वारा ही, और कोई न इसमें जोड़ा जाए न तोड़ा जाए, वो थोड़ा क्लियर करें। देखिए गुरुदेव ने सिर्फ 2 ही बातें बोली हैं अपनी तरफ से। मेन बात है उनकी नाम जप और ध्यान। वो जब हम गुरुदेव से मिला करते थे तो गुरुदेव हमसे कहते थे कि प्रचार करो। मेरे पर्चे, हमने कहा गुरुदेव कोई पर्चे लेता नहीं, हम प्रचार करते कोई सुनता नहीं। वो कहते पर्चे उठा के फेंक दो, सड़क के ऊपर फेंके आओ, घरों में फेंके आओ, इधर फेंक दो। जिसको मुझसे जुड़ना होगा वो जमीन से उठा के पकड़ लेगा और जुड़ जाएगा मुझसे। अखबारों में रख दो, कुछ भी करो। तो हमारी भावना है प्रचार करने का। गुरुदेव का कोई बाउंडेशन नहीं था किसी गुरुदेव ने किसी को प्रेस नहीं किया। वो तो कहा है उन्होंने कि मैं तो ऐसे अखबार छाप दूंगा कि 50 साल काम करेंगे। वो हमारी भावना है, हमारा प्रेम है, हमारी श्रद्धा है, हमारा समर्पण है। हमने गुरुदेव ने हमसे कोई दक्षिणा नहीं ली, हम उनको क्या दें? तो ये ग्लानि है हमारे मन में कि गुरुदेव ने हमसे कुछ नहीं लिया और हमें एक अमृत दे दिया, हमें एक ऐसा आनंद दे दिया, ऐसी मस्ती दे दी। तो हमारे मन में गुरु के प्रति समर्पण है, आंसू बहते हैं हमारे कि हम गुरुदेव को कुछ नहीं दे पाए। तो आंसू हमारे कैसे छलके? तो आंसू हमारे प्रेम में छलकते हैं। आंसू हमारे इतने उमड़ के आते हैं कि वो हमारा हृदय ऐसा आंसू से उमड़ता है, इतना प्रेम से उमड़ता है कि वो दूसरे के हृदय तक बहता है। हम चाहते हैं कि जो भी हमसे मिलता है आदमी, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, हम उसको पिला दें गुरुदेव को दर्शन उसमें घूंघट के डाल दें उसमें। तो हम तो रास्ते चलते हुए आदमी को भी नहीं छोड़ते। ट्रेन में मिले, बस में मिले, प्लेन में मिले, कहीं मिले, हम बिना दर्शन की जानकारी दिए रहते नहीं कहीं पे भी। ये गुरु के प्रति हमारा प्रेम है कि हम उनको कुछ दे नहीं पाए गुरुदेव को, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। हमारे मन में ग्लानि एक कि गुरुदेव हमारे सामने प्रत्यक्ष थे और हम कभी चरण दबाने भी बड़े आए तो कहते बेटा हाँ बस हो गया पधारो। तो आदेश उनका मानना पड़ता था। जी गुरु भाई। पंकज भारद्वाज जुड़े हुए हैं सेशन में। पंकज गुरु भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, गुरु भाई अपनी बात रखिए। जय भाई साहब, जय गुरुदेव। मैं भाई साहब से एक निवेदन करना चाह रहा था, जो अक्सर गुरु भाई बहन पूछते हैं कि वो ध्यान और नाम जप कर रहे हैं परंतु फिर भी उनके जीवन में समस्याएं अंत नहीं ले रही है, या उनकी जो मूलभूत भौतिक उनकी समस्या थी उसके लिए जब वो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उनको परिणाम नहीं मिल रहा है। गुरु भाई इस बारे में आप थोड़ा और मोटिवेट करें। जय गुरुदेव। देखिए मैंने कहा कि मंत्र जो है हम मन से जपते हैं।
तो मंत्र गले में जाएगा, मंत्र छाती में जाएगा, मंत्र नाभि में जाएगा। तो आपको इतना, जब तक आप गुरुदेव से जुड़ोगे नहीं, समस्या का समाधान आपके कैसे होगा? जब आप बच्चा माँ के पेट से अंदर होता है, पेट से जुड़ा होता है, या बच्चे के होने के बाद भी माँ उसके रात को क्या, बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी, नींद आई है, क्या हुआ, माँ उसको समझ जाती है अपने आप ही, उसको तो समझ जाती है, क्योंकि वो माता की नाभि से जुड़ा हुआ था, माता की नाभि से पैदा हुआ है, नाभि से सांस लेता था। तो जब तक आप गुरुदेव से जुड़ोगे नहीं, आपकी समस्या को समाधान कैसे होगा? अब जय गुरुदेव करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। गुरुदेव से मिलना है, गुरुदेव से जुड़ना है। तो गुरुदेव से जुड़ोगे कैसे? गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपके अंदर श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। तो आप अपेक्षा कैसे करते हो किसी का कैंसर ठीक हो जाए, किसी की दूसरी बीमारी ठीक हो जाए? नहीं होगी। गुरुदेव ने तो सरदर्द के बारे में बोला। श्रद्धा और विश्वास अगर आपको मेरे ऊपर नहीं है तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। इतना नाम जप करिए, इतना नाम जप करिए कि मंत्र आपके मन से निकलकर गले में चला जाए। गले में जाएगा तो आप कविताओं की रचना करोगे। आपके मुंह से ऐसी वाणी निकलेगी, आप इतना साहित्य लिख दोगे आप गुरुदेव के बारे में। जब छाती में जाएगा तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब नाभि में देना शक्ति पहुंचेगी तो आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। आप गुरुदेव से जुड़े आओगे। आप कैसे समस्या कोई रह सकती है आपकी? तो गुरु भाई, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। उनका यही होता है कि हम ध्यान भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, फिर मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से उनको यही कहता हूँ, शायद आपके कर्म कुछ ज्यादा हैं पुराने, वो कट रहे हैं, या आपको उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के मतलब बातें बोली जाती है। क्या ये सही है गुरु भाई, या इसमें कुछ और कह सकते देखो, हैं ये उनको? भी ये भी हम कह सकते हैं, ऐसा भी काफी कुछ सही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आपने हंसों को सुना होगा। वो हंस बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, उनकी चाल ही अलग होती है। कुछ बगुले भी होते हैं। बगुले जो हैं, एक टांग के ऊपर पानी में खड़े हो जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, और वो सोचते हैं कि जब कुछ क्या होगा, तो जैसे ही उनके आजू बाजू में हलचल शुरू होती है, मछली उनके पास में आती है, उसको पकड़ लेते हैं। तो ये बगुला भक्ति कहलाती है। बगुले का ध्यान कहाँ पर है? मछली के ऊपर है। तो अगर बगुले का ध्यान परमात्मा में होता तो उसको परमात्मा मिल जाता उसी समय। तो उसका ध्यान तो मछली के ऊपर है। फिर मैंने आपको पहले भी कहा कि कुंडलिनी कोई बीमारी ठीक नहीं करती, पूरी कुंडली कोई समस्याएं ठीक नहीं करती। कुंडली से कुछ नहीं होता। कुंडली तो खड़ी जगाई है अपने पति से मिलने के लिए, बेचैन है उसको। उस बेचैनी में आपके बाई प्रोडक्ट रूप में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपके आदि दैहिक आदि भौतिक आध्यात्मिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। वो एक बाई प्रोडक्ट है शक्ति का। वो आप उसी के पीछे लग जाओगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, कि आपकी दिशा ही वो है तो शक्ति उसी दिशा में जाएगी। बुद्ध ने ये स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि मुझसे अधिकतर लोग जो है वो बीमारी की वजह से जुड़ेंगे। जी जी। तो निश्चित रूप से जो शक्ति धरती के ऊपर आई है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मानव जाति में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा हूं। तो जब सतोगुण का उत्थान होगा तो ये समस्याएं साधक को नहीं रहेंगी, उसका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मंत्र जाप इतना गहरा करना है कि मंत्र हमारी सांसों में बस जाए। तो आपको मंत्र जाप करना नहीं है, 2-4 दिनों के बाद आपको सांस में देखना आपकी मंत्र चल रहा नहीं चल रहा। इसी को अजपा बोलते हैं, इसी को सांसों की माला बोलते हैं। जब तक आपकी सांसों की माला नहीं चलेगी तो सांसों की माला हमारी कहाँ तक चलनी चाहिए? नाभि तक चलनी चाहिए। ऐसे छोटा बच्चा है, वो सब सांस लेता है, आप उसके पेट को देखिए, उसका पेट ऊपर नीचे जाता है, डायफ्राम उसका नाभि से जुड़ता है ना वो। लेकिन हमारी सबकी सांस छाती में अटक जाती है। अब मेरे को देखिए, मेरा पेट बिल्कुल ऊपर नीचे जाता है, मैं सांस लेता हूँ। तो वो जब साधना में बैठता साधक, तो यही प्राण हमारा, यही सांस हमारी नाभि में मूलाधार में जाती है, तभी सर्किट कंप्लीट होता है। मंत्र हमारा नाभि में चला जाता है, कुंडली में चला जाता है नाभि से। गुरुदेव ने कहा है कि मैंने तो मंत्र, गायत्री मंत्र को मुंह से जपा, मंत्र नाभि से जपा जा रहा था। वो रहस्य क्या है भैया? आपको साधना करनी है तो उस रहस्य तक पहुंचना है, जिसको कुंडलिनी नाद ब्रह्म बोलते हैं। वो नाद ब्रह्म कैसे प्रकट होगा आपके अंदर?
अब ये बातें हम हमारी बोलने की लिमिटेशन है कि हम कहाँ तक हमें बोलना है, हम कहाँ तक अपने गुरु भाइयों से बातें करें, क्योंकि हम किसी को बड़े बड़े सब्जे बाग नहीं दिखा सकते, हम किसी को लखपति करोड़पति बनने की बातें नहीं कर सकते, हम किसी को योगी महाधिराज बनने की बातें नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव ने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। तो आपको उस लक्ष्य की ओर आगे उसी कदम में बढ़ना है, इतना बड़े लक्ष्य को लेकर आप बढ़ते हो। अब आप पूछोगे, जैसे मैंने गुरुदेव से पूछा कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है, मुझे दिखाओ, बताओ कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो लड़ पड़े थे गुरुदेव से, मनुष्य कैसे ईश्वर हो गया। ऐसे क्या है कि या तो गुरुदेव से आपको आप चैलेंज दो, आप गुरुदेव को मत मानिए, उनको चैलेंज कर दीजिए, आप में दम है तो दिखाओ मेरे को। ऐसा बोलिएगा, आपके जो गुरु भाई गुरु को नहीं मानते उनसे बोलिए गुरुदेव ठीक करके बताओ तो मानूंगा। लड़िए गुरुदेव से। भैया गुरु आपके माता पिता हैं, गुरु आपके भाई बहन हैं, गुरु आपके मित्र भी हैं, गुरु आपके सखा हैं। दो चांटे लगाइए गुरुदेव को, डांटिए उनको, लड़िए उनसे, झगड़ा करिए, कुछ भी करिए, प्रेम करिए। प्रेम में गुरुदेव एक पिता, एक बताइए कि एक बाप के एक आदमी है जो राजा है, उसके सर के बाल कौन नोचेगा, उसके दाढ़ी के बालों को, उसकी मूछे के बालों को कौन खींचेगा? उसका बच्चा जो गोदी में बैठा वही खींचेगा ना उसकी। बेटा ये गुरुदेव से प्रेम है, हमें उनसे झगड़ा करना है, कैसे करना है, कैसी बातें करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, झगड़ा, ये प्रेम है। तो आपको पहले वो प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, आपके अंदर श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी, विश्वास पैदा करना पड़ेगा, समर्पण पैदा करना पड़ेगा, छोटा बच्चा बन के गोद में पढ़ना बैठना पड़ेगा। जी गुरु भाई, सहज है, जो सरल है, क्रांति जो सहज है, जो सरल है, वही सुनता। गुरु भाई मैं बीच में आपसे थोड़ा सा आग्रह करूंगा, क्रांति जी चौधरी गुरु भाई ने उन्होंने हैंड रेज किया है, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। पंकज जी गुरु भाई आप बने रहिए चाहे तो। जी हाँ जी, जय गुरुदेव। सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो मंत्र है गले से छाती में आएगा, फिर नाभि में आएगा, तो जो अपनी कुंडली माँ है वो तो मूलाधार से ऊपर चलती है, और ये ऊपर से नीचे कैसे आता है, थोड़ा समझ नहीं आती है बात, मैकेनिज्म इसका। मतलब कुंडली माँ तो नीचे से चालू होती है, मूलाधार की सफाई करती है, स्वादिष्टान की करती है, और मंत्र ऊपर से नीचे आता है, ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रही बात थोड़ी। देखिए एक बात समझिए पहले कि आपको इन बातों में नहीं उलझना। मैंने कहा कि आपको कोई किसी भी बात में शंका पैदा नहीं करनी, क्योंकि सर उससे क्या होता है, थोड़ा मैकेनिज्म पता होता है, थोड़ा सा उसकी तरफ ना मन उसमें लगता है मंत्र जप में, ये फायदा एक बात होता है। अगर आप मैकेनिज्म में जाएंगी तो पतंजलि योग दर्शन को पढ़िए। अगर आपको वास्तविक रूप में मैकेनिज्म में जाना है, अगर आपको शास्त्र विहित रूप में काम करना है तो आप फिर गीता को पढ़िए और ऋषि मुनियों की बहुत सारी किताबें। हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट रूप में सिर्फ एक शब्द बोला है कि मैं शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ाने निकला हूं। हमें इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना है। कि मैंने देखा कि जब मैंने साधना शुरू की तो मैंने देखा कि मैं मंत्र जब खूब 1-2 दिन मैंने मंत्र जपा, तो फिर मैं सड़क के ऊपर रात को जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि बॉम्बे में एक एक्सीडेंट हो गया, तो हमें 5-6 किलोमीटर घर पैदल पहुंचना था, सब भीड़ पैदल जा रही है, तो रात का समय था, तो 11-12 बज रहे थे। उसकी वजह से मैं करीब दादर से परेल से मेरे को घर तक पहुंचना, घाटकोपर तक बैल जाना पड़ा मेरे को। तो मैं जा रहा हूँ पैदल पटरी के ऊपर, और मैंने देखा कि मंत्र चल रहा है मेरी सांसों में। मैं आगे एक पैर रखता हूँ, मेरी सांसों में मंत्र चल रहा है कंटिन्यूसली। तो फिर मैंने जब वापस मैंने ऑब्जर्वेशन किया मंत्र को, कि मंत्र की धड़कन मेरी छाती में, धड़कन मेरे कान में पहुंच रही है, धड़कन मेरे आगे चक्कर के ऊपर हो रही है, हृदय की धड़कन मेरे सहस्रार में। ये मैं अपनी बॉडी में महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे सो रहा हूँ, धड़कन यहाँ पर है कान में मेरे, और फिर धड़कन नाभि में मेरे। तो ये सब मैंने अपनी बॉडी में महसूस किया। तो मैं बताता हूँ कि मंत्र जो है हमने मुंह से जपा था, मन ही मन जपा था, मंत्र गले में कैसे आ गया। जब मैंने मेरे मुंह से गुरुदेव ने लिखवाना शुरू किया, तो रात को सोते हुए मैंने उठा ध्यान से रात को 1-1:30 बजे, और मैंने रात को अंधेरे में लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा था। तो सुबह उठ के देखा तो मेरी हैंड राइटिंग में खुद ही पढ़ रहा हूँ उसको। तो वो भजन लिख दिया मैंने गुरुदेव का। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ।
श्री चरणों को पखारने का अवसर मुझे भी दो, श्री चरणों को पखारने का अवसर मुझे भी दो, हृदय में अपने धारने का अवसर मुझे भी दो, श्री चरणों को पखा। ऐसे रात को 1:30 बजे लिख दिया मैंने। तो ये भाव का कौन लेकर आता, कौन लिखाता? जब मंत्र हृदय में जाता, जब मंत्र नाभि में जाता तो क्या होता है? देखिए कैसे कैसे भजन अपने आप प्रकट होते हैं। अब अभी भी प्रकट होते हैं। अभी पिछली गुरु पूर्णिमा पे प्रकट हुआ कि एक नाभि के ऊपर ध्यान लगा हुआ टिका हुआ था, मंत्र नाभि से स्पंदित हो रहा था। तो फिर वो भाव उठ गया, हृदय से उठता है, दिन वो भी क्या थे हम तेरे सानिध्य में रहते थे, तेरी करुणा के सागर में हम नित ही बहते थे। ऐसे भाव प्रकट होते रहते अंदर से, इसको प्रकट नहीं करना पड़ता। कि गुरुदेव को याद करने का मतलब है आंसू बहना। तो जब आपके आंसू बहते हैं तो आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं गुरु को धारण करना। तो जब आप तक आप गुरु को धारण नहीं करोगे, एक आध्यात्मिक यात्रा आपकी कभी नहीं, आध्यात्मिक लोक की यात्रा कभी नहीं खुलेगी आपकी। क्योंकि गुरु को मानना, गुरु को जानना, गुरुदेव से मिलना एक अलग बात है, ये भक्ति मार्ग है। गुरुदेव से प्रेम करना एक भक्ति मार्ग है, उनकी पूजा करना, स्तुति करना भक्ति मार्ग है। उससे आगे की यात्रा तो बहुत कठिन है। अपनी पीठ के ऊपर चलना है आपको, और खड़ी जो चढ़ाई है। शक्ति जब गले में जाती है तो बड़ा भयंकर उत्पात मचाती है, गले गर्दन आपको तोड़ के रख देगी वो। आखिरी खेल है माया का वहां पर। योग माया नहीं चाहती कि आप उसका क्षेत्र छोड़ के जाइए, वो आपको नींद में उलझा देगी, योग निद्रा में डाल देगी। आप घंटों घंटा आप सोते रहो, फिर आप योग से उठ के कहो कि यार अरे वाह यार बड़ी शांति थी आज तो, मैं तो बहुत आनंद में उठाऊं आज तो 2 घंटे बाद। लेकिन वो भी माया का एक जाल है। गुरुदेव चिताते हैं वहां, गुरुदेव उठाते हैं। साधक के बस की बात नहीं है उस क्षेत्र को पाकर, इम्पॉसिबल। वो तो मैं भी काफी समय उसमें फंसा रहा, वो गुरुदेव ने उठाया मेरे को एक दिन। गुरुदेव ने ये बात किताबों में भी लिखी, अपनी किताब में भी लिखी गई कि मेरे कुछ साधक जो थे वो आनंद में कोश में फंस गए। तो गुरुदेव कहते मेरे चिताने पर भी उन्हें होश आया। तो कहा उन्होंने कि गुरुदेव कैसा आनंद, विचित्र आनंद था, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उस आनंद में कोश को पार करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो आनंद में कोश भी तमोगुणी अवस्था, सत्शुद्ध तमोगुण है सब। तो गुरुदेव की किताब हुई, गुरुदेव का दूरदर्शन है, इसको आपको बार बार पढ़ना है। और उस साधना से एक आधा इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी आपको हिलना डुलना नहीं, 1 मिलीमीटर। तभी साधना के ऊपर आप चल पाएंगे। अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। लेकिन गुरुदेव आपको प्रकृति के नियमों से मुक्त कर देंगे। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कुछ भी रहिए। मेरे को तो गुरुदेव ने कहा था तू 1 बोतल पीता 2 पी, तू ये करता, तू मीट खाता ये खा, तू ये करता कर, तू झूठ बोलता बोल, जो करना कर, तेरे गुरु में दम होगा तो सुधार ले। मेरे पास तो फुल फ्रीडम थी, गुरुदेव के शब्द थे मेरे कानों में। मैंने किसी चीज को नहीं छोड़ा, वो चीजें मुझे छोड़ती गई, भागती गई एक एक करके। वो शराब पीने के बाद बैठा करता था मैं ध्यान में रोज रात। कोई गुरुदेव ने कहा 1 पीता 2 बोतल पी के बैठा कर, तो मैं 2 तो नहीं पीता था, जितनी मेरी कैपेसिटी थी वो तो नहीं पीता था, अपने आप छोड़ गई मेरे को। तो ऐसे साधना में शक्ति जो है, मंत्र जो है मन से जपते हैं। मंत्र धीरे धीरे मन से हमारे गले में जाता है, फिर छाती में जाता है, फिर नाभि में जाता है, तो हमारी सांसों की माला कंप्लीट हो जाती है। मंत्र जो है सिर्फ मन को पकड़ने के लिए, मंत्र के द्वारा एक शक्ति पैदा होती है, शक्ति को हम शक्तिपात बोलते हैं, उससे कुंडली जागती है। तो कुंडली ऊपर को चढ़ती है। अब वो ऊपर को चढ़ेगी, कैसे चढ़ेगी? मंत्र ने तो मन को रोका हुआ है। तो नीचे मूलाधार में सांस के द्वारा, जब हमारी सांसों की माला चलने लगती है प्रॉपर में, तो सांसों की माला के द्वारा हमारा सबसे पहले मूल बंध लगेगा।
धीरे धीरे हमारा फिर उड्डयन बंद लगेगा, उड्डयन बंद से फिर जलंधर बंद लगेगा। जब तीनों बंद लगने, तीनों रास्ता साफ हो जाएगा, तब शक्ति साथ साथ में हमारे शरीर का मांस खाएगी। मांस खाते खाते क्या होगा कि वो हमारे शरीर को इस अवस्था में लेकर आएगी कि हमारे दोनों पैर की एड़ियां वो गुदा मार्ग के पास और लिंग के पास जाके फंस जाए, ऐसे पास में टिक जाए, और दोनों पूरे शरीर का भार जो है हमारी एड़ियों के ऊपर और हमारी रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है वो जमीन के ऊपर ऐसे टिक जाए। इसको सिद्धासन बोलते हैं। जब तक साधक का आसन पक्का नहीं होगा, शक्ति कभी सीधी खड़ी नहीं होगी। जब शक्ति सीधी खड़ी होगी तभी आपके ऊपर फन फैलाएगी। तो शक्ति आपको योगिक कराती रहेगी, आपके शरीर का मांस खाएगी, फिर आपके शरीर की हड्डियां दुखाना शुरू कर देगी, हड्डियों के अंदर से रस ले लेगी, खींच लेगी, वो बाहर खा देगी कुंडलिनी। तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, निस्तेज हो जाओगे आप। साधक डर जाता है, घबरा जाता है, क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो सीधे काम में आया था तो उल्टा फंस गया मेरे गले में, तो ताकत निकल गई सारी शरीर की। तो शरीर का जल तब तक खाना शुरू कर देती है, साधक में बहुत कमजोरी आ जाती है। मेरा वजन 85 किलो था जब मैं गुरुदेव से मिला, बाद में मेरा वजन 60 किलो रह गया था। जी गुरु भाई। जब 60 किलो मेरा वजन रह गया तो मेरे को लगा कि कहाँ फंस गया मैं गुरुदेव के पास में, तो सारा साधना उल्टे उल्टे के लेने के देने पड़ गए। शरीर में जान ही दे काम करने की शक्ति नहीं होती थी मेरे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो अग्नि तत्व चेतन हुआ तो शरीर में गर्मी बढ़ गई मेरे, कभी बुखार आ जाता है, कभी गर्मी आ जाती, कभी डिसेंट्री हो जाती। लेकिन वो नाभि केंद्र से जैसे मैं ऊपर उठा, मेरे शरीर में इतनी शक्ति को इकट्ठी हो गई कि मैं 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे काम करने में मेरे को थकान नहीं होती। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बॉडी का वेट बनना शुरू हुआ, आंखों में चमक आई, आत्मविश्वास पैदा हुआ, बात करने का तरीका बदल गया लोगों से। सब मेरी बात सुनते थे, अपनी बात को मनवाना है, ये कोई अहंकारी वाली बात ही थी, लॉजिक होता था, हमारी बातों में वजन होता था, क्योंकि पीछे शक्ति काम करती थी गुरुदेव की। वजन हो गया तो फिर क्या हुआ कि शरीर का फिर भार बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि जब मेरे शरीर का भार बेड़ियां बिल्कुल सिद्धासन के ऊपर जाके टिकना शुरू होगी, तो मेरा भार धीरे 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 70 किलो पे आके टिक गया। और वो कभी ना 69 होता है, ना 71 होता है, ना 70 होता है। 20 सालों से डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करता रहता है, कहता उतना का उतना ही रहता है। कहता है क्या करते हो तुम, ना कभी कम होता है ना कभी बढ़ता है। तो शक्ति सब नियंत्रण करती है, अपने आप ही करती है। तो मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मेरा कोई योगदान नहीं था, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। मैं आज भी सब हर तरह के खाने खा लेता हूँ, कहीं भी खा लेता हूँ, कोई मैंने अपने भोजन में सुधार नहीं किया। जो परिवर्तन अपने आप अच्छा लगता है वो मैं खा लेता हूँ। तो गुरुदेव ने उन नियमों से मुझे पहले मुक्त कर दिया था। जी गुरु भाई, बीच में एक और गुरु बहन अपने साधना मिश्रा जी ने एड्रेस किया है, वो कुछ जानना चाह रहे हैं या उनकी कोई जिज्ञासा है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पर। साधना गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव सर। हाँ बेटा, जय गुरुदेव। सुनाओ बेटे। सर, आपको याद होगा मेरी 1-1.5 महीने पहले आपसे बात हुई थी और काफी विचलित थी मैं, और आपने मुझे काफी कुछ बताया था, लेकिन कोई भी जो भी आपने बताया था, मतलब मेरी बुद्धि ने और विवेक ने उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं किया। मतलब मेरा विवेक कुछ और ही करना चाहता था, तो मैंने अपने विवेक से काम लिया और मैंने अपना मंत्र जाप जारी रखा। तो उसके बाद में क्या होता है कि मेरे कान में पता नहीं झंपी सी लगी हुई रहती है और सर भारी रहता है, और अगर मैं चलती हूँ तो मुझे इतने चक्कर आते हैं कि अगर एक कदम रखती हूँ तो कदम कहीं रख रही हूँ और ऐसा लगता है चक्कर खा के कहीं गिर जाऊंगी। और सोचने समझने की क्षमता ऐसी हो गई है कि इतने तो गंदे विचार आते हैं गुरुदेव को लेकर भी, अपने आप को भी लेकर भी, मतलब बहुत सारे उल्टा पुल्टा सब कुछ आता है। और कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि पहले अक्सर होता था गुरुदेव के सामने हमारे आंखों के आंसू बंद नहीं हुआ करते थे और काफी रोना 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 रहता था। और घर में भी जैसे हमने कोई गुरुदेव का कोई गाना सुना या स्पीच सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा हम रो रहे हैं, रोते रोते ध्यान लग गया, ध्यान में ही हम डांस कर रहे हैं और उसमें गुरुदेव के वियोग में हम रो रहे हैं।
और कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि शाम से मेरा रोना स्टार्ट हुआ, और चाहे वो खाना बना रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, कंटिन्यू रोए जा रही हूँ। और रात को सोते सोते समय तक मैं रोई। सुबह में 4 बजे उठी, 4 बजे मेरा रोना स्टार्ट। और सुबह मैं पॉट में जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, वहां पे हिलकी भरकी में वहां पे भी पॉट में रोती हूँ उसमें। और रोने में कोई से बहुत मन प्रसन्न था और खूब रो जाऊं। और मतलब बस गुरुदेव अभी होने चाहिए, अभी प्रेजेंट, अभी क्यों नहीं है, मुझे बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूं। मतलब ये सब हो रहा है। और सिर की कंडीशन ये है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी। इतनी ज्यादा तो वीकनेस आ गई है, कमजोर ऑलरेडी हूं मैं, कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ये समस्या है। बेटा देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो मानने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की साधना इंडिविजुअल है। आपको गुरुदेव का ही कहना मानना है, जो आपके अंदर बैठा मेरे विवेक ने उस काम को करने के लिए मतलब किया ही नहीं, मैंने अपने फिर विवेक से काम लिया। बहुत अच्छी बात है। अब आपने कहा कि मेरे को साधना में खड़े हो तो चक्कर आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आएंगे, मेरे को भी आ रहे थे। मैंने कहा कि मेरा 85 किलो से बाहर 60 किलो हो गया। मैं तो फ्रिज को हाथ लगाया करता तो मेरे को करंट लगता था, मैं कार के दरवाजे को हाथ लगाता था तो मुझे करंट लगता था, मैं मशीन को छूता तो मुझे करंट लगता था। तो बेटे वो स्वाभाविक है, शक्ति का प्रसार है, मेरी बॉडी में एनर्जी बढ़ रही है तो करंट लग रहा है ना। अर्थिंग कहीं से भी टकराती है तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है। अब तुम जब इसी चक्कर से ऊपर उठोगी, तो अभी अगर तुम्हारा वेट 60 किलो है तो गुरुदेव उसको 60-65 के तुम्हारी शरीर के हाइट के बराबर उसको वैसा ले जाएंगे गुरुदेव अपने आप ही। तो निश्चिंत रहो, प्रेम से साधना करती हो, तुम्हारी साधना बहुत अच्छी चल रही है, ये इस बात का प्रमाण है। बस एक ही भाव रह गया है सर, कि मैं न रहूं, तू हो बेटा ऐसे जा, और मैं रहूं, मैं तू हो जा। बस एक ही भाव रह गया है, कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, किसी की तरह की डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बेटा इसी को अद्वैत मार्ग कहते हैं। तुम बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर जा रही हो और तुम्हारी साधना बिल्कुल सही चल रही है। ये भाव बहुत कम स्त्रियों में पैदा होता है, और यही हमारा अद्वैत मार्ग है। अद्वैत मार्ग का मतलब है दो है ही नहीं, एक भी नहीं। फिर जब वहां जाके एक भी नहीं है, क्योंकि एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो गाली। हम कहते हैं परमात्मा एक है, तो एक भी नहीं है। जैसा है तैसा रहे, कहे कबीर विचारी। जब आप अगर आपको अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप किससे बातें करेंगी कि मैं हूं, मैं अकेली हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, किससे बोलेंगी आप? अहम ब्रह्मस्मि किससे बोलेंगे आप? तो कुछ है ही नहीं। तो जब वो प्रेम जागता है, वो साम्य अवस्था प्रकट होती है, तमोगुण बिल्कुल शांत हो जाता है, साम्य अवस्था प्रकट हो जाती है, हृदयगुण बिल्कुल शांत हो जाता है, शांति प्रकट हो जाती है, सतोगुण बिल्कुल शांत हो जाता है, ज्योति प्रकट हो जाती है, विशुद्ध चेतन प्रकट हो जाता है, तो आप चिदानंद में रहते हैं। उस अवस्था में साधक जो है अपने ही आपको ही हर व्यक्ति में देखता है, एक ही शक्ति काम कर रही है सबके अंदर। भाव ऐसा प्रकट होना शुरू हो जाता है उसके अंदर अपने आप ही, साधक को कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसी सामने से रोशनी प्रकट होती है, उसको मालूम पड़ जाता है कि यही रोशनी तो वही है जो मेरे अंदर है, मैं हूँ, वही बिंदु है, वही किरणें हैं, वही चमत्कार है, वही नील बिंदु है। तो साधक को सब अपने आप ही स्वाभाविक रूप से सारे अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है, ज्ञान विज्ञान। तो आप निश्चित होकर प्रेम से साधना करते रहिए, और वही काम करना है जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, जो आपके अंदर अंतर में बैठा बोलता है। तो आपने मुझसे बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से आपको मुझसे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपके अंदर बैठा बोलना शुरू कर दिया तो आपको उसी की सुननी है, फिर किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब अंदर बैठा बोलना शुरू कर दे, फिर किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, उसी को सुनना है। इसीलिए मैं गुरु भाई बहनों से बातें करता हूँ, जिनको भी गुरु देव का मंत्र मिल गया, उनको चाहिए कि वो निश्चिंत होकर प्रेम से श्रद्धा के साथ में समर्पण करते हुए 10-12 साल के लिए मौन धारण कर ले। किसी से बातें मत करें, किसी से कुछ मत पूछें। 10-12 सालों के बाद उनको अपने आप ही समझ में आनी शुरू आ जाएगी साधना क्या है। सारे चक्कर उनके अपने आप ही खुल जाएंगे, सारे शरीर अपने आप ही शुद्ध हो जाए। गुरुदेव ने 14 साल साधना की है, तो आप 10 साल के बाद बात करिए कि मेरे को क्या नहीं हुआ, क्या नहीं मिला।
ये क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में साधना करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति अपना लाभ कर्म डिफरेंट लेके पैदा हुआ है। जिसने जहां साधना छोड़ी थी जिस जन्म में, वो वहीं से शुरू कर, ऐसा गुरुदेव ने कहा है अपने संबोधनों में। हर इसलिए किसी की अनुभूतियां दूसरे की अनुभूतियों से मैच नहीं करती। सबकी डिफरेंट डिफरेंट अनुभूतियां हैं। किसी ने साधना किसी चक्र पे छोड़ी थी, किसी ने कहीं छोड़ी थी। इस जन्म में वो वहीं से शुरू करता है। कोई साधना में कोई आगे नहीं होता, कोई पीछे नहीं होता, कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता। किसी कमरे में अंधेरा 1 साल पुराना हो या 1000 साल पुराना हो, जब बिजली का बटन गुरुदेव दबा देंगे 1 सेकंड में सारा अंधेरा दूर हो जाए, चाहे वो 1000 साल पुराना हो, चाहे वो 1 वर्ष पुराना हो। तो इसलिए ऐसा कोई जन्म नहीं बीता जब हम नहीं थे, कोई युग नहीं बीता जब हम नहीं थे, लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। इसीलिए आज हम इस धरती के ऊपर, वो अगर इस जन्म में भी नहीं जान पाए तो फिर वही, ये तो कलयुग का आखिरी पहर है। तो फिर हमारा क्या होगा, फिर 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। इसलिए सब लोगों को इस सोच के संकल्प के साथ में बैठना कि हमें इसी जीवन में सारी यात्रा को पूर्ण करना है, क्योंकि हमें पूर्ण गुरु मिला है, ऐसा सदगुरु मिल गया। जी गुरु भाई, आपने सेशन में पधार करके और कई लोगों की शंकाएं, बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत की है। और ये जो प्लेटफॉर्म है MS टीम, इसमें किसी का कोई हेतु नहीं है, हेतु है तो सिर्फ गुरुदेव के मिशन का प्रचार और प्रसार है। और पूरी तरह समर्पित भाव से सभी लोग गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने अनुभव यहाँ साझा करते हैं और अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर कोई किसी को छोटा बड़ा, जैसा कि आपने कहा, कोई जूनियर सीनियर नहीं है, कोई वरिष्ठ कनिष्ठ नहीं है। तो गुरु भाई, आपने सेशन में बता रहे, बहुत बहुत सेशन का समय लगभग समाप्ति की ओर है। हम आपसे फिर आमंत्रित करेंगे आपको कि सेशन में आप आते रहें। और मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव दत्ता जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव।